हाँ जी। साइमा कामरान। वो कहते हैं उनकी यादाश्त अभी सही है सज्जाद साहब की। मैंने चले गाना तो मैंने आपको कल प्ले कर दिया था ना। कौन सा? हाँ जी, वो मोहम्मद हम रात बहुत रोए। हम रात, कौन से? हम रात बहुत रोए, बड़ा अच्छा ट्रैक है। लेकिन वो आप क्यों लेकिन सुनती ये हैं? तो आप क्यों सुनती नहीं, है? ए ते गाना ना तो बंदा सुनता है गाना कि हम रात बहुत नहीं, अभी वो कह रहे थे ना कोई दुखी गाना, तो उससे दुखी तो गाना कोई भी नहीं। नहीं, वो सलमान की भी बात ठीक है कि यार अब वो कामरान भाई सुनते होंगे। कल जो आपने गाया वो कामरान भाई ने कहा होगा कि यार सज्जाद खान को कहे ये गाना लगाए। और अभी हम क्या कह रहे थे कि औरतें छोड़ के जाती हैं तो मोहब्बत कर, मर्द भी किसी से कम नहीं होते। ये किसने कहा? क्या गाड़ी के आगे ले जाना चाहिए बंदे को। औरतें तो मोहब्बत छोड़ के चली जाती है ना। सलमान ने कहा हमने नहीं मैंने नहीं कहा, मैं तो कभी क्या नहीं औरतें छड़ के जाती क्या है? साड़ी तो जान छड़ दिया ही नहीं। वो इतनी आसानी से नहीं जाती। नहीं, वो जली भी जाए तो वापस आ जाती है कभी ना कभी। देखे बंदे पे किसी चीज का साया हो जाए या बंदे की शादी हो जाए तो जल्दी जान नहीं छूटती। इसलिए हम नहीं कह रहे ना। अच्छा साइमा, आप आजकल अपने ससुराल है कि अपने घर में है इस वक्त? जी, मियां सब दुबई चले गए तो मैं अपने ससुराल में अच्छी शुक्र। आपके हस्बैंड आपको छोड़ के दुबई चले गए? यार छोड़ के नहीं गए यार, सर मेरा हो गया यार। सर मेरा मतलब है कि आपको छोड़ के नहीं। साइमा, अच्छा आप कब इंतकाल कर रही हैं दुबई? अच्छा मैंने जब किस्मत ले जाए। क्या? जब किस्मत ले जाए, जो वीजा दे दिया वीजे वालों, मतलब जब किस्मत होगी आप इंतकाल कर जाएंगी दुबई? नहीं, वीजा नहीं दे रहे मुझे। सारे दुबई का वीजा देते घंटे च मिल जाता है। नहीं, वो आप पे चला गया, इन्होंने कहते वीजा नहीं है, तो यार वो भी तो वीजा लेके गया ना। नहीं साइमा सही बताओ, वो दुबई गए हैं कि नहीं? वो लांचा में आके गया, पैदल गया की है। नहीं खान साहब, वो छोड़ा को ना एक गद्दी वाला मोटरसाइकिल है, वो कहते भाई दूजी गद्दी है नहीं, मैं दुबई इतने जा रहे हैं इस वक्त। कामरान भाई ने गोली क्या कराई है कि मैं जाता हूँ तो फिर बुलाऊंगा। अभी आप लोग ज्ञानी भाई को कह रहे थे बहुत अच्छे होने, कुछ ना क्या। अच्छा मुझे ऐसे करें, मैं आपको ऑफर करता हूँ, अपने हस्बैंड का नंबर तो दीजिएगा जरा मुझे प्लीज। क्यों? मैं अपने भाई से बात नहीं कर सकता हूँ क्या? मतलब क्यों? ले मेरा उठाने तो बड़ी बात है। नहीं छोड़े, आप ताड़ा तो जान के नहीं चुक दे हो, मुझे दे नंबर उनका। मेरे पास एक सैटेलाइट नंबर है, उससे करूंगा कॉल, वो समझेंगे अमेरिका से कॉल आ रही है, उस पर से उठा लेंगे फोन मेरा वो। लेकिन लड़की का उठाते हैं ना। तो हम लड़की की आवाज में बात कर लेंगे, कौन सा मसला है? अपनी आवाज में बात कर लूं। ओके, और उनको मौका दे। चले नहीं लेकिन नहीं, खान साहब मुझे कंफ्यूजन बड़ी है। क्यों? कि दुबई तो बंदा ऐसे, मैं एक दिन किसी को छोड़ने गया दुबई, उन्होंने दुबई जाना, सुन ले वाकया बड़ा मशहूर है ये। मतलब मेरे लिए, मैं एयरपोर्ट पे छोड़ने गया तो वो हमारे को जानने वाले थे। यार बस ये वाकया सुनाना चाहिए और मुझे नहीं सुनाना चाहिए, छोड़ दे। बाद में सुनाता हूँ। नहीं, दुबई की जो कराची से दुबई की ट्रैवलिंग टाइम है ना, वो 2 घंटे का है। तो साइमा को पता हुआ क्योंकि कामरान साहब जो है वो दुबई में, हम जब साइमा ऐसे होता है वो वीकेंड्स के ऊपर कराची आ जाते हैं 2 घंटे में। टिकट सर जी वो जान छुड़ा के बेचारा गया दुबई, तुसी फिर फसाओ ना गरीब। नहीं, मैं तो ये कह रहा था कि आप भी चली जाया करें। सारो लेके जानते जावे हो। अच्छा साइमा नंबर तो दे उनका जरा अपने हस्बैंड। नहीं यार, नहीं सर एक मिनट सर देना जरा। हुने ना कहना कि लिख लो 920 420 9211। 92199115। चले साइमा, थैंक यू साइमा, थैंक यू। और जनाब ये थी साइमा आफ्ताब, और इनके हस्बैंड इनको छोड़ के दुबई जा चुके हैं। मतलब छोड़ने से बनाता सर के जा चुके हैं वरना नहीं अल्लाह करे। और वो कहते ना जान बची 100 लाखों पाए। 051 ट्रिपल में। खान साहब आज लोग सुते हैं लगता कोई माइट भी यार, रातें लंबी हो गई ना। इस वक्त दिन है अमेरिका में दिन है ना, तो अमेरिका वो आया, अमेरिका तो कॉल आई। अस्सलाम वालेकुम कॉलर, कौन कहाँ से? हेलो सर, ये नंबर बड़ी दफा कॉल कर रहा है भी कोई खातून ही है। हेलो, इसको आपकी आवाज सुनने के पसंद आएगी, मेरी टेलीफोन में कोई मेरे ख्याल
जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। देखा जनाब। देखा मेरा अल्लाह गैस का है बड़ा खातून, लेकिन है शुमाइला गुड़िया, है खातून। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम सलमान, कैसे हैं? ठीक ठाक भाई इस्लाम जी, खान साहब बोल रहे हैं। जाद भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। शुमाइला, क्या नाम है आपका? शुमाइला गुड़िया कहते हैं आपको? हाँ जी, फेसबुक आईडी मेरी शुमाइला गुड़िया के नाम से है। अच्छा। वैसे मेरा रियल नेम शुमाइला मुनव्वर है। शुमाइला मुनव्वर। चले हाँ चले जी। शुमाइला मुनव्वर, बताइए कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का बड़ा करम, अल्लाह इज सो काइंड, अल्लाह का बड़ा शुक्र। सुनाए क्या हो रहा है सियालकोट में? सियालकोट से बात करती है ना आप? हाँ जी। सर्दी वहाँ पे भी ऐसी है जैसे इस्लामाबाद में? हाँ जी, खूब सर्दी पड़ रही है। अच्छा अच्छा, तो कैसे मैनेज करती हैं? कोई सर्दी कैसे मैनेज होती है इस मौसम में? कहीं आप कॉलेज यूनिवर्सिटी कहीं जाती आती होंगी तो कोई प्रॉब्लम होता है? आजकल तो वायरल भी आया हुआ है ना, तबीयत भी बड़ी खराब रहती है लोगों की। हाँ जी, नहीं मैंने स्टडी कंप्लीट कर ली हुई है, घर ही होती हूँ, घर के काम। अच्छा हाँ जी। चले, और क्या नहीं था जी? स्टडी सर शुमाइला ने आजकल कंप्लीट कर रही, काला इल्म सीख रही है। अच्छा अच्छा, जादू टोने कर लेंदी कुड़ी। हाँ हाँ हाँ, एक मेहरबानी कर, जादू टोना कर साइमा नु ते भेज दुबई। अब फूक शूक मार दे कुड़ी। सर वो दुबई का जो वो क्या है उनका नाम, जो सुल्तान वो है अबू राशिद, क्या नाम है उनका? शुमाइला उनको फूक मारवा सको इधर बैठ के। वो अच्छा, वहाँ पे सुल्तान भी काफी सारे हैं ना, जितनी स्टेट्स है उतने सुल्तान अपने अपने बने हुए। नहीं, सुल्तान कामरान तो लाजमी मारे फूक है। अच्छा ठीक है, थैंक यू शुमाइला। थैंक यू शुमाइला, बहुत शुक्रिया। और जनाब अस्सलाम वालेकुम, कॉलर कौन कहाँ से? भाई इस्लाम, कौन कहाँ से? हुरिया अली, आपने पहले भी कॉल की थी। हुरिया अली, ये हुरिया अली हैं जी। अच्छा, हुरिया अली कैसे हैं? इनका मोबाइल टूट गया, मैंने कहा पानी डालो शायद जुड़ जाए। मोबाइल में पानी या मोबाइल पानी में डालें? मुझे इन्होंने कहा दिल आप एलवी से जोड़ेगा और मेरा मोबाइल पानी से जुड़ेगा। हुरिया अली, ये क्या टेक्निक है? ये क्या टेक्निक है? दिल भी जोड़ लेते हैं और मोबाइल भी जोड़ लेते हैं? नहीं, ये वैसे ही लगे हुए हैं। अच्छा, कैसी हैं आप, क्या करती हैं? मैं स्टडी करती हूँ। क्या स्टडी करती हैं? कौन सी ईयर में? थर्ड ईयर। थर्ड ईयर में। आवाज बहुत कम आ रही है। थर्ड ईयर में पढ़ती हूँ। अच्छा, हुरिया को सर्दी लग रही है जी इस वक्त। हुरिया सर्दी लग रही है, और सर्दी में क्या पढ़ती हैं आप? सब्जेक्ट्स क्या हैं आपके? बायोलॉजी। ओह, हुरिया आप अगर सर्दी में बायो के बजाय ये पढ़ा करें ना, गर्मी गर्मी गर्मी, तो ठीक हो जाएगी तबीयत आपकी। अच्छा, नहीं वैसे भी छत पे हूँ मैं। अच्छा, क्या है? आप छत पे छत पे कॉल कर रहे डोंट टेल मी, छत पे वाफ कैंट से? हुरिया, खान साहब सानू है जी, खान साहब सानू है जी, मोहब्बत रेडियो ना क्यों नहीं होती? हुरिया होश में है, मतलब छत के ऊपर आप इस वक्त। और खान साहब हुरिया ने मुझे पहले बताया, like 6 after 2। और हुरिया ने बताया कि छत पे मुझे नींद आ रही तो मैंने ठंडा पानी भी सर पे डाला है ना हुरिया? नहीं बिल्कुल नहीं, अपना ख्याल रखा करें। क्या सिग्नल नहीं आते निजी, या कोई सुनने नहीं देता? अपना ख्याल रखा करें, रेडियो से दूर रहा करें। नहीं, सिग्नल नीचे आते हैं, मम्मा पास सोती होती हैं, वो सो रही थी इसलिए ऊपर आई हूँ। असल में सिग्नल ठीक आते हैं, मामा के सिग्नल आ जाते हैं गुस्से वाले, इसलिए ऊपर आ गई वो। नहीं, मामा मुझसे गुस्सा नहीं करती। नहीं, गुस्सा नहीं करती, बस ऐसे ही डांट डपट करती हैं। डांटती भी नहीं है। तो फिर आप ऊपर क्यों आई हैं? नहीं, सो रही थी ना इसलिए। अच्छा, चले, हुरिया ठीक है। ठीक है हुरिया, अपना बहुत सा ख्याल रखें, कोई ऐसा मसला नहीं है। सेहत पहले होनी चाहिए और बाद में ये सारे। अच्छा, मैं समझा कि तो कहने लगे सानू दफा कर अपनी सेहत का ख्याल। हाँ, रेडियो दफा कर, पहले अपनी सेहत का ख्याल रख। थैंक यू हुरिया, थैंक यू। खान साहब, लोग पैसे खुदा की कसम सर्दी में ऊपर छत पे कॉल कर रही है हुरिया। देख लें कमिटमेंट है। कुड़ी को थोड़ी हिली हुई तो नहीं? नहीं हुरिया मजाक कर रहे हैं, बुरा ना बनाइएगा, आती रही है कॉल में। अस्सलाम वालेकुम, कॉलर कौन कहाँ से? भाईजान पहले कंबल। भाई जी छत नहीं चले गए। अस्सलाम वालेकुम। नहीं, उन्होंने कंबल ठीक किया अपना। हेलो, भाई ना के भैन है। वालेकुम सलाम। जी, कौन कहाँ से? मैं सानिया बात कर रही हूँ, इस्लामाबाद से। सानिया इस्लामाबाद से। जी सानिया, आप तो छत पे नहीं है? नहीं। आप कहाँ, मतलब कमरे में ही है ना?
जी जी, मैं तो सोच भी नहीं सकती। मैं सिद्धार्थ साहब से इससे बातें सुनती रहती हूँ कि सर्दी को भी एंजॉय करना चाहिए, क्योंकि मैं उन लोगों में से जिनको बहुत ज्यादा एक्सट्रीम वाली ठंड लगती है। तो मैं उनसे कहूँगी काइंडली मुझे कुछ टिप्स बता दें कि कैसे सर्दी को एंजॉय कर सकते हैं उन लोगों के लिए जिनको बहुत ज्यादा सर्दी लगती हो। जिनको ज्यादा सर्दी लगती है, जिनको ज्यादा सर्दी लगती है उनके टिप पूछिए सजाद साहब, पहले आप बताएं फिर बाद में, क्योंकि मैं भी एक्सपर्ट ही दे सकता। मैं आपको फ्रैंकली बताऊं, फ्रैंकली मुझे सर्दी बहुत ज्यादा लगती है, लेकिन मेरा पसंदीदा मौसम भी अक्टूबर नवंबर दिसंबर है। मेरा भी और मैं गर्मियों में भी ये नॉर्दर्न। खान साहब इनको मैं एक टिप दे देता हूँ बड़ी जबरदस्त किस्म की, ये आइसक्रीम खाएं। आपको पता है आइसक्रीम खाने से आप समझते, लोग समझते हैं हमें सर्दी लगती है, लेकिन आइसक्रीम जब खाएं तो वो आपके अंदर हिदत पैदा करती है आपके जिस्म में। ऐसी है। अपना ख्याल रखें और अपने जहन पे मत लें, अपने जहन पे मत लें कि यार आज बहुत ठंड है। आप देखिए ना, बहुत सारी मेजर्स है ना, आप स्वेटर पहन लें, आप कैप पहन लें, आप ग्लव्स पहन लें। वैसे माइट बी पॉसिबल सानिया ऐसा कर ना सकें, लेकिन इन दिनों में वॉक बहुत अच्छी चीज है। आप दिन में, शाम में, दोपहर में, किसी भी टाइम। गर्मियों में तो ये होता है ना कि आपको मौसम की शिद्दत बहुत होती है, आप टाइम मैच करते हैं वॉक का। आजकल जो टाइम आपको मिल जाए आप वॉक करें जरूर। सानिया आप लाइन पे हैं? चलिए वॉक शॉक करती है सानिया आप? कोई ट्रैकिंग, वॉक, कोई गेम, बैडमिंटन? जो गर्मियों में करती है, समझ में बैडमिंटन में तो सोच भी नहीं सकती, इसलिए आपने बताया तो मुझे सोच की ठंड लग रही है। नहीं, ये देखे ना, ये जो आपने खुद ही जवाब दे दिया अपना कि मुझे सोच के ठंड लगती है। इस टाइम तो तुम मुकम्मल डॉक्टर ही लगन रहे हो। नहीं यार, ये तो एंजॉय करने का टाइम है, ये तो वाकई बहुत मजा आता है। ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਨੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਬਾਤ ਉਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਗਈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੀਆਂ ਮਿੱਠੂ ਚੂਰੀ ਖਾਏਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਮਾ ਆਪ ਕਦੀ ਖਾਦੀ। चले, थैंक यू रिया, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये फरीदा बोल रही हूँ इस्लामाबाद से। फरीदा, आपको तो सर्दी नहीं लग रही? नहीं। आप कमरे में, छत पे तो नहीं है? कमरे में हो? नहीं कमरे में। नहीं फरीदा की करते हो, ठंड ज्यादा लगे तुसी भी टिप दस दो। टिप क्या है? सुनाऊं? रातें थी चांदनी, जोबन पे थी बहार। ਅਸੀਂ ਸਰਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਰੀ ਲਾਇਆ ਵਿੱਚ। सर्दी की बात सुनाएं, सर्दी की बात सुनाएं। वो तो अच्छा, आपने जिंदगी में कभी चुड़ैल देखी है? चुड़ैल ये बताएं। चुड़ैल नहीं, वो नजर नहीं आती चुड़ैल। क्यों? वैसे उसके कहते हैं पाँव उल्टे होते हैं, लेकिन नजर तो इस वक्त फरीदा भी नहीं आ रही। पता नहीं कहाँ तक सही है। नहीं, ये सलमान की जान को आपको तंग किया। नहीं खान साहब ने नजर तो इस वक्त फरीदा भी नहीं आन रही। नहीं यार, ये आप देखे यार। खान साहब थोड़ा सा चलाए प्रोग्राम और मजा आ रहा है। हाँ चलाए आप। अस्सलाम वालेकुम कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी, कौन कहाँ से? माशाल्लाह, यकीन माने हंसी रुक नहीं रही। माशाल्लाह, ऐसा प्रोग्राम अभी आपने शुरू किया है। मैं फैसल शाह तिरमिजी पेशावर से बात कर रहा हूँ। कैसे तिरमिजी साहब? ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। सजाद साहब अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आजकल बड़ी खैर है ना, सर्दी आ गई, बड़े बार सलाम। जी सजाद साहब, आपने जो बात की है माशाल्लाह, इसको जरा सा ये नफ्सियाती तौर पे जो इंसान कमजोर हो जाए ना, हाँ, तो ये बहुत अच्छी बात की है कि इंसान जब सोचता है कि सर्दी लग रही है तो फिर वो ज्यादा लगता है। शायद थोड़े पी रही है। अच्छा शायद ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ, लेकिन इस वक्त बड़ी चंगी ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ। नहीं, हकीकत है ना। अगर देखें भूख लगी हो तो आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने उसको कंट्रोल नहीं किया तो वो आपके ऐसी हो जाएगी कि आपके बदन में एक लर्जा ताज़ी हो जाएगा, जैसे कमजोरी महसूस करेंगे आप। शाह जी कोई मज़ाहिया दी गल सुनाओ, संजीदा करता माहौल सारा तुसी आगे। तो नहीं, संजीदा तो असल में सजाद साहब ऐसे शख्स हैं, मैं इनसे मिलना चाहता हूँ। मैंने इनको दावत देनी है और इनकी वजह से, और आप लोग भी आएंगे। आप होंगे, इमरान मानी होंगे, इमरान अली मानी और साहिद एजाज साहब। अच्छा गल सुनो, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖਰੇ रंग बिरंगे बंदे इकट्ठे करते नहीं आना। नहीं अल्हम्दुलिल्लाह जी, आप इस तरह का काम है पेशावर। जब आए पेशावर, मैं और खान साहब आएंगे, दो बंदे। हाँ नहीं तो और को नहीं आएंगे क्या? बस
सर इंशाल्लाह मुलाकात रहेगी तिरमिज़ी साहब आपसे। सजाद साहब के साथ यकीन माने उनकी सुन के उनसे बात करके बहुत अच्छा लगता है। और वो नहीं है सैयद अली हसनैन साहब, हाँ जी, उनको लाएं प्रोग्राम में सर, किस तरीके से? बिल्कुल दोबारा लाएंगे, उनको लाएं, उनके वोट ज्यादा है। यकीन माने ऐसे लोग मौजूद हैं रेडियो सुनने वाले जो ना मैसेज करते हैं और ना कॉल करते हैं और सुनते हैं। नहीं पुलिस भेजने और बुलाने हैं शाहजी दोबारा, उनको लाएं। यकीन माने उनकी अगर कोई कमी बेशी है हम पूरी करेंगे अल्लाह की फजल से। नहीं इंशाल्लाह आएंगे। वो पेट्रोल सलमान भाई ने कहा था पेट्रोल का खर्चा उठाएं तो उठा लेंगे, कोई मसला नहीं है। ਉਹ ਹੁਣ ਤੇ ਉਹ ਕੁੜੀ ਵੀ ਉਹ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੇ ਗਾਣਾ ਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਗੱਡੀ ਤੂੰ ਲਿਆ ਪੈਟਰੋਲ ਮੈਂ ਪਵਾਉਂਦੀ तो इंशाल्लाह मिलके करेंगे, कोई मसला नहीं है सर। इंशाल्लाह ऐसा मसला नहीं है, वो एक्चुअली बिजी आदमी है, अपने बिजनेस में अपनी कंपनी है, वो जब आजकल सईद अली हसनैन साहब ने ना समंदर का ठेका लिया, वेपर ना पानी अंदर कर देने सारा दिन। मेरी बात सुने सर, आपकी बात काटता हूँ। यकीन माने मैं इतना बिजी आदमी हूँ, सलमान साहब को पता है। मैं ये सिर्फ 10 बजे से रात को लेके 12 बजे तक या 12 से कोई मेरा पसंदीदा आरजे हो, सलमान साहब या साहिल इजाज साहब, इस तरह ना एहसन मलिक साहब भी हैं और ऐसे आरजेज हैं, आप हैं। यकीन माने सुनता हूँ, बाकी मैं रेडियो बिल्कुल दिन भर नहीं सुनता। तिरमिज़ी साहब करते क्या है? सर मैं माशाल्लाह से प्रोफेशनल टेलर मास्टर हूँ। मैं कोट वेस्ट कोट पैंट का माशाल्लाह मास्टर हूँ। माशाल्लाह। और कुछ खिदमात आर्मी में भी अल्लाह ताला ने मुझे दी हैं, मुल्क के लिए, कौम के लिए, और करते रहेंगे। पहले दसना सी ना, दिसंबर आ गया तो पहले दसना सी ना, खान साहब ने उन सारे सूट सवाले अपने। हाँ, और यकीन माने कोई मसला हो, कोई काम हो, इंशाल्लाह आप कह के तो देखें। हाँ जी चलो ठीक है, थैंक यू शाहजी। और आपको बहुत थैंक यू सर, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। कॉलर कौन कहाँ से? वालेकुम सलाम, सलमान भाई त्रेड़वान बोल रहा था जी। त्रेड़वान साहब जी, मैं कह रहा हूँ क्या बात है जी शो की। सजाद भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। त्रेड़ साहब कैसे हैं आप? अमान साहब ठीक हैं? जी अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का एहसान बहुत। भाई कोई बंदा बात, त्रेड़ साहब कैसे हैं, अमान साहब की हाल ने एक ही गल हो सकता है ना मैं नाम की प्रोनाउंसिएशन सही ना लेता हूँ। मैं कह रहा हूँ जी शो बहुत सुपर जा रहा है, बहुत अच्छा शो जा रहा है, बहुत अच्छी गपशप काले आ रही है, बड़ी मेहरबानी। और श्यामा पप्पू जो है ना, ये इनको तो हमारा फुफड़ा छोड़ के चला गया है, और अगर बाहर चली जाती तो फिर भी हमारी जान नहीं छूटती थी। मुबारक हो जी, पोस्ट लगी खान साहब सर। जी और मैं ये कहना चाहता हूँ कि सैयद सजद तरमेजी को कि मेरा उधर भाई है, वो आएगा, वो आपसे आता पता पूछेगा तो फिर मैं भी आ जाऊंगा। और पूरे पाकिस्तान को बहुत बहुत सलाम, और बहुत अच्छा लग रहा है शो, एंजॉय कर रहे हैं। उन्होंने वहां से तो नहीं बुलाया, तुसी एवं जाओगे? ਤੁਹਾਨੂੰ तो नहीं बुलाया। आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर, आवाज साहब बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। कॉलर कौन कहाँ से? हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कोई नहीं सर, ठंड ज्यादा है ये मेरा ख्याल है। हेलो ओ भाईजान की पानी के टप च बैठे हो, खुदा हाफिज। ले सर फिर मैं ख्याल ज्यादा चलते जी हाँ बिल्कुल चलते हैं, और थैंक यू वेरी मच कि आपने बड़ा टाइम दिया। तो अस्सलाम वालेकुम। कॉलर कौन कहाँ से? वालेकुम अस्सलाम, सलमान भाई विकास बात कर रहा हूँ रावलपिंडी से। क्या हाल है? आपको सलाम, तमाम सुनने वालों को सलाम, सजाद खान साहब को सलाम। वालेकुम अस्सलाम, आपको बहुत शुक्रिया। कैसे हैं आप? ठीक हैं जी, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। उम्मीद करता हूँ आपकी तबीयत, अंदाज, मिजाज, रुखसार, चाल चलन, सांसों की रवानी, दिल की धड़कनें, खून की गर्दिशें, आंखों की मस्तियाँ, नादानियाँ, शरारतें, अज़ाइज़ और जिंदगी के शब रोज ठीक ठाक गुजर रहे होंगे। माशाल्लाह। तो इतनी क्यों नहीं आ जाता याद विकास? अच्छा, चाल चलन से यकीनन आपको कुछ याद आया होगा, जब आप कंबाइन शो कर रहे थे तो आपने और सैयद अली हसनैन साहब ने एक बहुत ही फनी जुमला बोला था, जिस पर काफी लिसनर्स को यकीनन महसूस हुए होंगे वो सारे, और मैं तो बहुत ज्यादा हुआ था उस शो में। कौन सा? जी, जब आप लोगों ने कंबाइन शो जो किया था, जी ये 1 महीने पहले की, मेरे ख्याल से 3 जुम्मे पहले। क्या कौन सा फिक्रा था वो तो बताएं।
तो वो यही था कि 4 चैनल जो थे वो हमारे, आप ना पूछे। अच्छा ਉਹ ਵਾਲਾ ਵਿਕਾਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਆਰਜੇ 10 ਦਿਨ ਹੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। आप वही वाले? नहीं वो नहीं है यार, ये वही है आप। जी सजाद खान साहब वही, और मैंने ये सवाल भी रखे थे आप लोगों के सामने। शादी क्यों छुपाते? देखिए फैन जब पूछते हैं कि आरजे की शादी हुई या नहीं हुई है, फैन का हक है ना, वो पूछते हैं, और सुनने वाले का, और जो आरजे प्रोग्राम कर रहे होते हैं उनमें से कुछ होते हैं जो सही बता देते हैं और कुछ जो होते हैं वो छुपा लेते हैं। यार ये आरजे का प्रॉब्लम तो नहीं है, ये तो सारी दुनिया का प्रॉब्लम है, ये पाकिस्तान का भी नहीं है, अमेरिका में भी ऐसी होता है, ऑस्ट्रेलिया में भी ऐसी होता है। खैर ऑस्ट्रेलिया तो गया नहीं हूँ मैं, लेकिन दुनिया में हर जगह ऐसी होता है, कुछ बातें सच बोली जाती हैं, कुछ नहीं बताई जाती हैं, कुछ झूठ बोलना अच्छी बात नहीं है। लेकिन आपका जो उस दिन जो है ना, वो हमें बड़ा दुख हुआ कि यार ये डीजे जो है ना, नहीं वो आपको दुख हुआ कि विकास का दुख था वो। नहीं वो सलमान भाई वो ये था कि मैं भी नहीं ना, मतलब आपसे अगर 40 से 50 लिसनर्स आपसे पूछें कि आपकी शादी हुई या नहीं हुई है, हालांकि बंदा आगे से बाल बच्चों का जो है वारिस हो, तो आप सोचिए कि फिर जो आरजे बता रहा होता है उसे शर्मिंदगी तो होती होगी कि मैं अपने लिसनर से झूठ बोलता रहा हूँ। आरजे की भी मजबूरी समझ लेनी चाहिए ना। हमारे चैनल पे 2-3 आरजे ऐसे हैं जिनको बड़ा दुख है यार, वो अपनी शादी छुपाते तो छुपाते रहे यार। यार उनकी भी तो मजबूरी है ना। अच्छा सजाद खान साहब कुछ अशार हैं जो मैं आपकी नजर और तमाम सुनने वालों की नजर करना चाहूंगा। माजरत चाहूंगा अगर कोई बताइए अगर मैं कर बैठूं। अशार जो है वो 2:30 के बाद प्रोग्राम में शामिल करेंगे और आप आइएगा और अशार सुनाइएगा। ठीक है। और आप और तमाम सुनने वालों को करते क्या और बहुत अच्छा लगता है आप यार सुनते रहना भाई, भाई सुनते रहना, करता किए यार आप, करते क्या है वकास? ओके अल्लाह हाफिज। वो सही कहा गया। चलें जनाब, आपसे चाहेंगे इजाज़त, तो आपको खान साहब के हवाले करके जा रहे हैं जी। सुनिए खूबसूरत अशार और खान साहब की खूबसूरत बातें, और हम भी सुनते हैं जल्दी से, मैं भी घर जाके। अल्लाह ने के मान मेहरबान, और आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक। और आरजे सलमान FM 101 लिखेंगे, आपको मैं मिल जाऊंगा। अल्लाह ने के मान मेहरबान, और अपने माँ बाप का ख़ास तौर पे ख्याल रखिए। अब इतना करम कर, अब इतना करम कर मौला, अब इतना करम कर, मुझे खुद से करीब कर, खुद को मेरा नसीब कर, मैं कितना बदनसीब हूँ, तू छू कर खुश नसीब कर। अगर मेरे अपने सारे तेरे हाथों से सुझा तेरे माला, यू सारे माला तो दिल में यू सारे माला तो दिल में बस तू ही तू है माला तो दिल में मेरा माला यू सारे माला।
so many things that we do in life, but we don't know why. Why should we have good food? Why do mothers love their children so much? Why do we have to ensure a secure future for our children? And for our children's children? Who do we owe? Earth is not a thing. There's a reason we call her mother. Mother needs help. If we all do a little, we can do a lot. Either ways. I have my faith in you. Just like I have a faith on my dad, who would never stab me in the back. I have a faith on my sister too, even though I cannot resist her true. I have a faith on my mom, who can never do me no wrong. I have a faith on my brother, who can treat me like no other. But most of all, I have my faith in you. Faith is all we have. You on I, and I on you. 101 FM. अल्लाह के नाम से जो बेहद मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। ऐ रब को शादा कर मेरा सीना और आसान कर मेरा काम, और खोल दे गिरा मेरी जुबान से कि वो समझे मेरी बात। आमीन। नात लिखने का अगर मुझको करीना आ जाए, नात लिखने का अगर मुझको करीना आ जाए, जितना दुश्वार हो जीना मुझे जीना आ जाए। उस सफर में कभी थकते नहीं दिल और पांव, जिस सफर में कहीं एहसास मदीना आ जाए। डूबने वालों कभी दिल से पुकारो तो उन्हें, डूबने वालों कभी दिल से पुकारो तो उन्हें, खुद भंवर लेके किनारे पे सफीना आ जाए। ऐसी रहमत की घड़ी भी कोई आ सकती है। मैं मदीने में रहूं, मुझ में मदीना आ जाए। मुझ गुनाहगार बेकारन की यही जन्नत है। उन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी निस्बत का मेरे हाथ खजीना आ जाए। हो तो सकता है अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हो तो सकता है अगर आप करम फरमा दें, मेरी आंखों से मेरे दिल में मदीना आ जाए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी हाँ, तमाम सुनने वालों को दिल की गहराइयों से खुशामदीद कहा जाता है। बस मैं गुंजा शौक और मैं हूँ आपको मेजबान से जात खान। हमेशा दुआ गो रहता हूँ अल्लाह ताला से
कि वो अपनी आसानियां आपकी जिंदगी में बिखेरते रहे, जहां रहें खुश रहें। जिया 28 नवंबर सन 2021। और हमदी आशार, नाती आशार जो थे वो नौशी गिलानी साहिबा के थे। और आज बज़्म सुख़न का आगाज भी उनकी कलाम से, उनकी गज़ल से करेंगे। उनकी किताब पहला लफ्ज़ मोहब्बत देखा। उन्होंने लिखा कि हवा के हाथों की मेहरबानी से डर गए हैं, हवा के हाथों की मेहरबानी से डर गए हैं, ये फूल खुशबू की रायगानी से डर गए हैं। जहां मंजिलों का और जहां रास्तों का जिक्र होता हो, रात की आखिरी पहरों में बहुत सारी बातें होती हैं, अंदेशों का भी जिक्र होता है, खौफ, अनजाना सा डर। जहां पे ऐसी बातें होती हो, वहां पे कभी कभी हालात ऐसे पैदा हो जाते हैं कि इंसान को डरना पड़ता है। हवा के हाथों की मेहरबानी से डर गए हैं, ये फूल खुशबू की रायगानी से डर गए हैं। हमें भी रुखसत की रस्म कुछ तो निभाना थी, हमें भी रुखसत की रस्म कुछ तो निभाना थी, तुम्हारी आंखों में आए पानी से डर गए हैं। ये तीर जितने फजा में आके ठहर गए हैं, किसी परिंदे की बेजुबानी से डर गए हैं। इन्हें भी दरिया में अपनी कश्ती उतारना थी, जो लोग लहरों की सरगिरानी से डर गए हैं। ये हम जो शहरे वफा में गुमसुम खड़े हुए हैं, ये जो हम शहरे वफा में गुमसुम खड़े हुए हैं, फिर एक ताजा गलत बयानी से डर गए हैं। अभी तो दिल को उदास करती नहीं है शामें, अभी तो दिल को उदास करती नहीं है शामें, अभी से क्यों गम की हुक्मरानी से डर गए हैं। हमें भी साहिल पे गीत लिखना थे सीपियों से, मगर हवाओं की मेहरबानी से डर गए हैं। वैसे तो माजी के लम्हात ही ऐसे होते हैं, ये जाते जाते मैं आपसे कहता हूं ना कि वक्त गुजर जाता है और गुजरते गुजरते अपने लक्ष्य छोड़ जाता है, जो किसी का माजी बन जाता है और किसी के लिए वही माजी तल्ख यादों के हवाले से हमेशा उसके साथ सफर करता है। यादें तो यादें होती हैं, लेकिन कुछ गुजरते हुए वक्त के साथ हवाले ऐसे होते हैं जिनको सोच के भी डर लगता है, हालांकि आपको पता होता है कि वक्त गुजर गया है, दोबारा ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी गुजरे हुए लम्हात से शायद इंसान इसलिए डर जाता है सोचकर भी कि उसने कभी ऐसा सोचा नहीं था कि गुजरता वक्त उसको कोई ऐसी निशानी दे जाएगा जिसकी चुभन सालों तक रहेगी। इसीलिए तो नौशी गिलानी ने लिखा था ना कि मोहब्बत के असीरे से रहाई मांगते रहना। 12 जनाब आज नौशी गिलानी को प्रोग्राम में शामिल करेंगे, उनका कलाम शामिल करेंगे। किताब का फायदा उठाते हुए
काफ़ी सारी चीज़ें प्रोग्राम में शामिल की जाएंगी। अगर तुम मिल जाओ ज़माना छोड़ देंगे हम, अगर तुम मिल जाओ ज़माना छोड़ देंगे हम, तुम्हें पाकर ज़माने भर से रिश्ता तोड़ देंगे हम, अगर तुम मिल जाओ ज़माना छोड़ देंगे हम, अगर तुम मिल जाओ। अपनी पलकों में छुपा लेंगे, अपनी पलकों में छुपा लेंगे, तुम्हें खुशबू समझ के अपनी सांसों में बसा लेंगे, क़यामत तक जो ना टूटे वो रिश्ता जोड़ देंगे हम, अगर तुम मिल जाओ ज़माना छोड़ देंगे हम, अगर तुम मिल जाओ। बदन के साए, बदन के साए जाने मन तुम्हारे रंग में रंग डाले, तुम्हारे रंग में रंग डाले, जुदा क्या कर सकेंगे तुमको मुझसे ये जहां वाले, मोहब्बत की कसम तकदीर का रुख मोड़ देंगे हम, अगर तुम मिल जाओ ज़माना छोड़ देंगे हम, अगर तुम मिल जाओ। ना हो तुम जिसमें शामिल वो बहारें हम नहीं लेंगे, वो बहारें हम नहीं लेंगे, तुम्हारे नाम पे ये दिल तो क्या है जान दे देंगे, नजर जिसमें न तुम आए वो शीशा तोड़ देंगे हम, अगर तुम मिल जाओ ज़माना छोड़ देंगे हम, अगर तुम मिल जाओ। तुम्हें दिल में रखेंगे, अपनी पलकों में छुपा लेंगे, अपनी पलकों में छुपा लेंगे, तुम्हें खुशबू समझ के अपनी सांसों में बसा लेंगे, क़यामत तक जो ना टूटे वो रिश्ता जोड़ देंगे हम, अगर तुम मिल जाओ ज़माना छोड़ देंगे हम, अगर
जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सजाद भाई, अल्ताफ बलोच जाग जानी का सलाम है, मोहब्बत कबूल हो। जनाब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, तेरी महफिल को खुदा रखे अबद तक कायम। बात मेहमानों की हो रही थी। तेरी महफिल को खुदा रखे अबद तक कायम। हम तो मेहमान हैं घड़ी भर के, हमारा क्या है। तेरे किस किस ख्याल को दिल से जुदा करूं साहिब, मेरे हर ख्याल में तेरा ही ख्याल रहता है। वाह। वह ना कि उसकी बातें भी दिल आवेज हैं सूरत की तरह, मेरी सोचें भी परेशान मेरे बालों जैसी। उसकी आंखों को कभी गौर से देखा है फराज, रोने वालों की तरह जागने वालों जैसी। जो रोने वालों की तरह जागने वालों जैसी। अरे समंदर में उतरता हूँ तो आंखें भीग जाती हैं, तेरी आंखों को पढ़ता हूँ तो आंखें भीग जाती हैं। तेरा नाम लिखने की इजाजत छिन गई जब से, कोई भी लफ्ज लिखता हूँ तो आंखें भीग जाती हैं। वाह। तेरी यादों की खुशबू खिड़कियों में रक्स करती हैं, तेरे गम में सुलगता हूँ तो आंखें भीग जाती हैं। मैं हंस के झेल लेता हूँ जुदाई के सभी रस्में, गले जब उसके लगाता हूँ तो आंखें भीग जाती हैं। न जाने हो गया हूँ इस कदर एहसास में कब से, किसी से बात करता हूँ तो आंखें भीग जाती हैं। वो सब गुजरे हुए लम्हा मुझको याद आते हैं, तुम्हारे खत पढ़ता हूँ तो आंखें भीग जाती हैं। मैं सारा दिन बहुत मसरूफ रहता हूँ मगर यूं ही, मैं सारा दिन बहुत मसरूफ रहता हूँ मगर यूं ही, कदम चौखट पे रखता हूँ तो आंखें भीग जाती हैं। हर एक मुफलिस के माथे पर अलम की दास्तान है, ऐसा ही है ना सर, हर एक मुफलिस के माथे पे अलम की दास्तान है। कोई चेहरा भी पढ़ता हूँ तो आंखें भीग जाती हैं, अरे कोई चेहरा भी पढ़ता हूँ तो आंखें भीग जाती हैं। बड़े लोगों के ऊंचे बदनुमा और सर्द महलों को गरीब आंखों से तकता है तो आंखें भीग जाती हैं। तेरे कूचे से अब मेरा ताल्लुक वाजबी सा है, तेरे कूचे से अब मेरा ताल्लुक वाजबी सा है। अच्छा है, अच्छा। मगर जब भी गुजरता हूँ तो आंखें भीग जाती हैं। और लगता है कि हजारों मौसमों की हुक्मरानी है मेरे दिल पर। बसी मैं जब भी हंसता हूँ तो आंखें भीग जाती हैं। अच्छा है, अच्छा। मैं जब भी हंसता हूँ तो आंखें भीग जाती हैं। और अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। आपको बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। जमाने वालों से छुपके रोने के दिन नहीं है, जमाने वालों से छुपके रोने के दिन नहीं है। उसे ये कहना उदास होने के दिन नहीं है। मैं जान सकती हूँ वस्ल में असल भेद क्या है, मैं जान सकती हूँ वस्ल में असल भेद क्या है, मगर हकीकत शनास होने के दिन नहीं है। हमारा खुद से मकालमा भी नया नया है, हमारा खुद से मकालमा भी नया नया है। किसी बदन का लिबास होने के दिन नहीं है। अभी दुआ का यकीन कायम है रोज़ व शब में, अभी से यूं महवे यास होने के दिन नहीं है। अभी तो आंखों में आंसू की नमी है बाकी, जमीन दिल पर प्यास बोने के दिन नहीं है।
सलीम कौसर साहब ने लिखा था ना कि नए पुराने कई ख्वाब रख के आ गया हूं, नए पुराने कई ख्वाब रख के आ गया हूं, मैं उस मुंडेर पे महताब रख के आ गया हूं। कबूलियत की घड़ी इस तरफ से गुजरेगी, दुआओं को तहे मेहराब रख के आ गया हूं। दलील का तो वो कायल नहीं रहा कभी, दलील का तो वो कायल नहीं रहा कभी, मैं उसके सामने असबाब रख के आ गया हूं। किताब उसके सरहाने रखी और उसके साथ, बहुत कमाल शेर है। किताब उसके सरहाने रखी और उसके साथ करीब ही गुले शादाब रख के आ गया हूं। फिर आ गया है कोई दिल के तार छेड़ने को, फिर आ गया है कोई दिल के तार छेड़ने को, न जाने मैं कहां मिजराब रख के आ गया हूं। वो हाल पूछ रहा था कि उसके पहलू में सलीम मैं दिले बेताब रख के आ गया हूं।
दर के छोड़ी डावां तेरी याद पवे ते रुआं तेरा जिक्र करा के हंसां मैया किते ना मैं दियां दसां वे परदेसिया तेरियां किते ना मैं दियां दसां कभी कभी दिल ये चाहता है, कभी कभी दिल ये चाहता है तुम्हारी शामों का हाल पूछूं, सवाल पूछूं। यहाँ बहुत खूबसूरत नज़्म थी इस किताब की, नौशी गिलानी साहिबा की, जिसका उन्वान उन्होंने रखा खालिश। आज प्रोग्राम में खालिश को शामिल करते हैं। देखते हैं हमारे साथ लाइन पे कौन मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जनाब कौन बात करें? मैं सज्जाद अली लाडला और सब सुनने वालों को सलाम। जनाब कैसे हैं आप? ठीक है। शेखुपुरा से बात करते हैं आप? जी शेखुपुरा से। और सर आपका शो माशाल्लाह बहुत ही अच्छा, और आपका अंदाज और आपकी आवाज माशाल्लाह। आपको बहुत शुक्रिया। क्या ले कामयाबी दे। आमीन। क्या लेके आए? एक नज़्म मैं वो आपको सुनाता हूँ। इरशाद। कहा था ना, हाँ कहा था ना कि यूं सोते हुए मत छोड़ के जाना। हाँ कहा था ना कि यूं सोते हुए मत छोड़ के जाना, मुझे बेशक जगा देना, बता देना। तुम्हें रास्ता बदलना है, मेरी हाल से निकलना है। तुम्हें किस बात का डर था कि मैं जाने नहीं देता, कहीं पे कैद कर लेता। अरे पागल, मोहब्बत की तबीयत में जबरदस्ती नहीं होती। जिसे रास्ता बदलना हो उसे रास्ता बदलने से, जिसे हद से निकलना हो उसे हद से निकलने से ना कोई रोक पाया है ना कोई रोक पाएगा। तो तुम्हें किस बात का डर था? अरे तुम्हें किस बात का डर था, मुझे बेशक सिखा देते। मैं तुमको देख ही लेता, तुम्हें कोई दवा देता। कम से कम यूं तो ना होता। मेरे साथ ही ये हकीकत है, तुम्हारे बाद खोने के लिए कुछ भी नहीं बाकी। मगर मैं खोने से डरता हूँ, मगर मैं खोने से डरता हूँ। मैं अब सोने से डरता हूँ, मैं अब सोने से डरता हूँ। कहा था। अच्छा अच्छा, आपको बहुत शुक्रिया सज्जाद अली। आपको बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।
जनाब जी, मोहम्मद प्रकाश बात करते हैं। जिनकी कॉल कट गई थी दौरान शो, मैं माजरत चाहता हूँ। मैं कॉल सही से इंडियन पे वहाँ पे भी हुआ कि आवाज बहुत स्लो आना शुरू हुई, तो मुझे कॉल काटनी पड़ी। जी जी वकास, बताइए क्या लेके आए? जी, तो एक गजल है जो कि मैं सुनाना चाहूंगा। प्रोग्राम आपका हमेशा की तरह बहुत अच्छा होता है और आजकल वक्त मिलता है सुनने को, तो सुन लिया करता हूँ। आपको बहुत शुक्रिया। क्या लेके आए, इरशाद कीजिए। कभी तो काफिये अक्सर बनाकर छोड़ देता हूँ, कभी लिखे तो एक गिरा लगाकर छोड़ देता हूँ। अगर महसूस हो जाए कि महफिल पर गिरा है ये, तो मौजू को जरा सा मुस्कुराकर छोड़ देता हूँ। ना हो राजी किसी की बात से तो रद्द नहीं करता, जहन के एक कोने में बिठाकर छोड़ देता। गले से हुई लगाता दोस्तों को गैर बैठे हों, तो उनसे हाथ हल्के से मिलाकर छोड़ देता। कभी भूले से मुझ पर कोई संकेत कर बैठे, रिश्तों को बहुत ही दिल मिलाकर छोड़ देता। न हो तबीयत या मौका साफ कहने का, अगर कंबर ये शायद ने अपना जो है वो तखल्लुस इस्तेमाल किया है। न हो तबीयत या मौका साफ कहने का, अगर कंबर जहन की बात को होंठों पर लाकर छोड़ देता हूँ। बहन की बात को होंठों पर लाकर छोड़ देता हूँ। और ये था ये गजल थी जो मैंने तमाम सुनने वालों से शेयर की, आपसे शेयर की। और ये है कि रात का वक्त है तो खुद के पढ़ने में भी थोड़ी दिक्कत महसूस हो रहे होते हैं। आपको बहुत अच्छा लगता है आपका प्रोग्राम जो भी सुनते हैं। मैं माजूर चाहूंगा एक दफा फिर से आपकी आवाज यकीनन वो जब मैं रिकॉर्ड कर रहा था तो उस दौरान मैंने सुन ली थी, और मुझे किसी ने कहा भी था कि आपने उनकी बात का जवाब नहीं दिया, तो वो आपसे पूछते थे कि आप क्या करते हैं। कोई बात जी, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। मैं स्टूडेंट हूँ, 4th ईयर के अभी मैंने एग्जाम दिए हैं, ये 1 महीना मुझे हो गया है, और साथ में जॉब वगैरह पार्ट टाइम कर रहा हूँ, और बस जिंदगी चल रही है। और कुछ मकासद हैं जिंदगी में जिनको अपनी नजर और अपनी संत बनाए हुआ हूँ कि उनको इंशाल्लाह दूर करके सब लोगों के लिए भी आसानियां पैदा करूंगा। इंशाल्लाह ऐसे ही होगा। अल्लाह आपको कामयाब करे। आप तो बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। कभी कभी दिल ये चाहता है तुम्हारी शामों का हाल पूछूं, सवाल पूछूं कि फिक्र फरदा में कैसी गुजरी। यूं ही कभी मेरा नाम आया तुम्हारे होंठों पे एक पल को, मेरी मोहब्बत की याद महकी कभी तुम्हारे भी रास्तों में। कभी किसी दिन तुम्हारी सुबह के दर पर जागी सदाए दस्तक, कभी इबादत की कैफियत में तुम्हें मेरा भी गुमान गुजरा। तुम्हारे सहने दुआ से मेरा भी ध्यान गुजरा। कभी तुम्हारे बदन पे भी शब आजाब बनकर ठहर गई थी। कभी कभी दिल ये चाहता है कि सवाल पूछूं, मगर मैं चुप हूं। हमारे माँ बहन
ये जो दीवार अजनबियत है ये गनीमत है, इसी में तौकीर हर्फ व लब है, यहीं पे तर्को तलब की हद है। कभी 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 दिल चाहता है तुम्हारी शामों का हाल पूछूं, सवाल पूछूं। दिल किसी की याद में होता है बेकरार क्यों, जिसने बुला दिया तुझे उसका इंतजार क्यों। Sweet love, why would you hurt me so bad? Sweet love, your love I wish I never तुझे तलाश है, राहों में आज बेकफन तेरी वफा की लाश है। ये तो जरा बता मुझे तूने किया था प्यार क्यों, ऐ दिल किसी की याद में बेकरार क्यों।
जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। शुमाइला बात कर रही हूँ तारकोट से। जी शुमाइला मुनव्वर बात कर रही हैं। हाँ जी, कैसे हैं आप? अल्लाह का बड़ा एहसान और ज़ात का बड़ा करम। जी शुमाइला बताइएगा क्या लेके आई हैं? 2 गजल सुनाऊंगी आपको। अच्छा इरशाद। कहने को नगमा इशाक भी हो सकती थी, हाँ। जिंदगी शोहरा या फाक भी हो सकती थी। आहा। अब मेरे सामने है जहर की सूरत ये याद, हाँ। तू अगर चाहता तरियाक भी हो सकती थी। आहा। तू अगर चाहता तो तरियाक भी हो सकती थी। तलहिए हिजर ने रखा है पागल बनना, हाँ। तलहिए हिजर ने कर रखा है पागल बनना, जिंदगी नाज़िशे अहलाक भी हो सकती थी। आहा। गीत कहता या दनक रंग सजाता मुझ पर, मैं तेरी जीस के उराक भी हो सकती थी। आहा। बट गई हूँ कई हिस्सों में बिछड़ कर तुझसे, आहा। साथ रखता तो अगर ताक भी हो सकती थी। अच्छा है, अच्छा। दिल की अलमारी में रखता तो सजा कर इसको, हाँ। तेरी जाना तेरे इसबाक भी हो सकती थी। ये जाना मलिक की गजल थी। एक ऐसा जी मलिक की सुनाऊंगी आपको। जनाब। अश्कों से भरे नैन सिले क्यों नहीं जाते, दिल को जो है उससे वो गिले क्यों नहीं जाते। ऐसन वो तेरा अपना था कोई गैर नहीं है, दर्द याद आ रहा है चले क्यों नहीं जाते। अच्छा है। दस्तक तो कई बार तेरे दिल पे करी है, पत्थर के बने दर्ज हिले क्यों नहीं जाते। जो लोग कज़ा से भी जुदा हो नहीं सकते, वो बात क़यामत के मिले क्यों नहीं जाते। ऐसन जो तू करता है मिसाहाई के दावे, फिर अपने तेरे जख्म छिले क्यों नहीं जाते। अच्छा है, अच्छा है। अश्कों से भरे नैन तेरे सिले क्यों नहीं जाते, दिल को जो है उससे वो गिले क्यों नहीं जाते। और वही प्रोग्राम बहुत अच्छा हमेशा की तरह। आपको बहुत शुक्रिया। तमाम अहबाब को सलाम। वालेकुम सलाम। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। खान साहब क्या हाल है? अल्लाह का बड़ा करम। कौन बात कर रहे हैं? अब्दुल नूर हाशमी बिलालगंज लाहौर से। जी हाशमी साहब कैसे हैं? कैसे हैं आप? क्या हाल है? अल्लाह का बड़ा करम। मैं क्या आपकी हाजिरी लगा लें आपसे? सर आपकी मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा एक सेकंड जी। आज वो ना इफ्तिखार आरफ की एक नज़म है कूच। ठीक। इरशाद। नजर आना। इरशाद। पेश करूंगा आपको। जनाब। एक मिनट। जनाब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। बताइए। अच्छा नज़म का अनुमान है कूच। इरशाद। जिस रोज हमारा कूच होगा, हाँ। फूलों की दुकानें बंद होंगी, शीरी सुखनों के हरफे दुशनाम, हाँ। बेमेहर जुबानें बंद होंगी, पलकों पे नमी का जिक्र ही क्या, यादों का सुराग तक न होगा, हमवारी हर दफ्स सलामत, दिल पर कोई दाग तक न होगा, पमालिए ख्वाब की कहानी, कहने को चिराग तक न होगा। अच्छा है, अच्छा। महबूब इस आखिरी सफर में तन्हाई को सुरखरू ही रखना, जुस तेरे नहीं कोई निगहदार, उस दिन भी ख्याल तू ही रखना। जिस आंख से उम्र भर रुलाया, उस आंख को बेवजू ही रखना। अच्छा है, अच्छा। जिस रोज हमारा कूच होगा, फूलों की दुकानें बंद होंगी। क्या बात, क्या बात है। फी अमानिल्लाह। फी अमानिल्लाह। कोई समझाओ दरिया की रवानी काटती है, कोई समझाओ दरिया की रवानी काटती है,
कि मेरे सांस को तृष्णा जहानी काटती है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सजाद भाई। जनाब जनाब आमिर बात कर रहे हैं। कैसे हैं आमिर? ठीक है आप? जी शुक्र है अल्लाह ताला का। आप सुनाइए कैसी तबीयत है, कैसे मिजाज? करम अल्लाह पाक। क्या लेके आए? दो छोटी छोटी सी गजलें हैं जनाब। जुल्फ रंगत सी है, सॉरी, जुल्फ रातों सी है, रंगत है उजालों जैसी, पर तबीयत है वही भूलने वालों जैसी। जुल्फ क्या था ये? जुल्फ रातों सी है, रंगत है उजालों जैसी, पर तबीयत वही भूलने वालों जैसी। एक जमाने की रिफाकत पे भी दमखूरता है, उसका आमेज की खुशबू है गजालों जैसी। ढूंढता फिरता हूँ लोगों में शुबाहत उसकी, ढूंढता फिरता हूँ लोगों में शुबाहत उसकी, कि ख्वाबों में भी लगती है ख्यालों जैसी। किस दिल आजार मुसाफत से मैं लौटा हूँ कि है, आंसुओं में भी टपक पाँव के छालों जैसी। उसकी बातें भी दिलावेज हैं सूरत की तरह, उसकी बातें भी दिलावेज हैं सूरत की तरह, और मेरी सोचें भी दिलावेज हैं सूरत की तरह, और सोचें भी परेशान हैं मेरे बालों जैसी। इस मिसरे में कोई थोड़ा सा मसला है। ये अहमद फराज की गजल है और बहुत कमाल की गजल है। ये आप किताब से देख के पढ़े? नहीं, ये मैं इससे गूगल से कर पढ़ रहा हूँ, किताब नहीं मैं बात। ये जरा दोबारा पढ़िएगा, शायद मुझे याद आ जाए कि उसकी बातें भी दिल आवेज हैं सूरत की तरह, और मेरी सोचें भी परेशान मेरे बालों जैसी। मेरी सोचें भी परेशान हैं मेरे बालों जैसी। हाँ, और मेरी सोचें भी परेशान हैं मेरे बालों जैसी। अच्छा, क्योंकि ये एक लफ्ज जो है ना वो मिसिंग है इधर से ना, उसका खाली आखिरी एक सिरा से नजर आ रहा है। हमने कहा शायद जबकि हो। हाँ, नहीं, आप सही कह रहे हैं। और मेरी सोचें भी परेशान हैं मेरे बालों जैसे। हैं या नहीं है, लेकिन मैं इसको डेफिनेटली आई चेक इट आउट। मुझे क्योंकि ये शेर बड़ा पसंद था, और ये अभी आप गूगल से देख रहे हैं, उसमें शायद माइट भी, मैं किताब से चेक कर लूंगा। जी बेहतर जनाब, ठीक है। और उसकी आंखों को भी गौर से देखा है फराज, गौर से देखा है फराज, रोने वालों की तरह जागने वालों जैसे। ये बड़ा खूबसूरत शेर लगता है। हाँ जी ऐसे ही आंखों पे। और एक आप जी फरमाइए। आंखों पे अहमद फराज ने कमाल शायरी की है, बहुत कमाल, बहुत गहरी शायरी, बहुत गहरा अदराक है उनका, और बहुत डूब के शायरी की है। अच्छा सजाद भाई, आप खलिश के हवाले से कह रहे थे, हमारे पास एक छूटी थी गजल है खलिश। अहमद फराज की है? नहीं। हाँ, ये जावेद नाम है इनका, पूरा नाम जावेद लिखा है, आगे कुछ नहीं है। इरशाद। मैं पा न सका कभी उस खलिश से छुटकारा, मैं पा सका न कभी उस खलिश से छुटकारा, वो मुझसे जीत भी सकता था न जाने क्यों हारा। मैं पा न सका कभी इस खलिश से छुटकारा, वो मुझसे जीत भी सकता था न जाने क्यों हारा। बरस के खुल गए आंसू निथर गई है फिजा, बरस के खुल गए आंसू निथर गई है फिजा, चमक रहा है सरे शाम दर्द का तारा। किसी की आंख से टपका था एक अमानत है, किसी की आंख से टपका था कि एक अमानत है, मेरी हथेली पे रखा हुआ ये अंगारा। और शेर जो पर समेटे तो एक शाख भी न पाई, जो पर समेटे तो एक शाख भी नहीं पाई, खुले थे पर तो मेरा आसमान था सारा। कहते हैं वो सांप छोड़ दे डसना तो ये मैं भी कहता हूँ, वो सांप छोड़ दे डसना ये मैं भी कहता हूँ, मगर न छोड़ेंगे लोग उसको गर न फुनकारा। इजाजत दीजिए, दुआ के साथ अपना बहुत ख्याल रखिए।
मुर्रवतों पे वफा का गुमां भी रखता था, मुर्रवतों पे वफा का गुमां भी रखता था। वो आदमी था, गलत फहमियां भी रखता था। बहुत दिनों में ये बादल उधर से गुजरा है। मेरा मकान कभी साहिबां भी रखता था। अजीब शख्स था, अजीब शख्स था, बचता भी था हवादिस से। फिर अपने जिस्म पे इल्जाम जां भी रखता था। डबो दिया है तो अब उसका क्या गिला कीजिए। यही बहाव सफीने रवां भी रखता था। तुझे ना देख कि सब टहनियां सलामत हैं, कि ये दरख्त था और पत्तियां भी रखता था। हर एक जर्रा था गर्दिश में आसमां की तरह, हर एक जर्रा था गर्दिश में आसमां की तरह। मैं अपना पांव जमीन पर जहां भी रखता था, लिपट भी जाता था अक्सर वो मेरे सीने से, लिपट भी जाता था अक्सर वो मेरे सीने से। और एक फासला सा दरमियान भी रखता था। इरफान सदीकी साहब और उनकी किताब जो है दरिया, जिसका टाइटल है, उसमें से उनका कलाम शामिल करेंगे। उन्हें लिखा कि बहुत हसीन थे हिरन, ध्यान बट गया आखिर। बहुत हसीन थे हिरन, ध्यान बट गया आखिर। वही हुआ कि मेरा तीर उचट गया आखिर। मिली न जब कोई राह मुफर तो क्या करता, मैं एक सबके मुकाबिल में डट गया आखिर। बस एक उम्मीद पे हमने गुजार दी एक उम्र, बस एक उम्मीद पे हमने गुजार दी एक उम्र। बस एक बूंद से कौसार कट गया आखिर। बचा रहा था मैं शाहजोर दुश्मनों से उसे, बचा रहा था मैं शाहजोर दुश्मनों से उसे। मगर वो शख्स मुझी से लिपट गया आखिर। वो उड़ते उड़ते कहीं दूर उफक में डूब गया, वो उड़ते उड़ते कहीं दूर उफक में डूब गया। तो आसमां परों में सिमट गया आखिर। खुला कि वो भी कुछ ऐसा वफा परस्त न था, खुला कि वो भी कुछ ऐसा वफा परस्त न था। चलो ये बोझ भी सीने से हट गया आखिर। हमारे दाग छुपाती रवायतें कब तक, लिबास भी तो पुराना था, फट गया आखिर। बढ़ा के रब्ते वफा अजनबी परिंदों से वो हंस अपने, बढ़ा के रब्ते वफा अजनबी परिंदों से वो हंस अपने वतन को पलट गया आखिर। इस राह से गुजरता है, दिल यूं ही इंतजार करता है। दिल तो मेरा उदास है नासिर, शहर क्यों साए साए करता है। गली गली मेरी याद बिछी है, प्यारे रास्ता देख के चल। गली गली मेरी याद बिछी है, प्यारे रास्ता देख के चल। मुझसे इतनी वहशत है तो मेरी हदों से दूर निकल। गली गली मेरी याद बिछी है, प्यारे रास्ता देख के चल। मुझसे इतनी वहशत है तो मेरी हदों से दूर निकल। गली गली मेरी याद बिछी है, प्यारे रास्ता देख के चल।
एक समय तेरा फूल सा नाजुक हाथ था मेरे शानों पर, एक समय तेरा फूल सा नाजुक हाथ था मेरे शानों पर। एक ये वक्त के मैं तन्हा और एक ये वक्त के मैं तन्हा और दुख के कांटों का जंगल, मुझसे इतनी वहशत है तो मेरी हदों से दूर निकल। गली गली मेरी याद बिछी है, प्यारे रास्ता देख के चल। याद है अब तक तुझसे बिछड़ने की वो अंधेरी शाम मुझे, याद है अब तक तुझसे बिछड़ने की वो अंधेरी शाम मुझे। तू खामोश खड़ा था लेकिन तू खामोश खड़ा था लेकिन बातें करता था काजल, मुझसे इतनी वहशत है तो मेरी हदों से दूर निकल। गली गली मेरी याद बिछी है, प्यारे रास्ता देख के चल। मेरा मुँह क्या देख रहा है, देख इस काली रात को देख। मेरा मुँह क्या देख रहा है, देख इस काली रात को देख। मैं वही तेरा हमराही हूँ, मैं वही तेरा हमराही हूँ, साथ मेरे चलना हो तो चल। मुझसे इतनी वहशत है तो मेरी हदों से दूर निकल। गली गली मेरी याद बिछी है, प्यारे रास्ता देख के चल।
शहाब चेहरा कोई गुमशुदा सितारा कोई, शहाब चेहरा कोई गुमशुदा सितारा कोई, हुआ तुलू उफक पर मेरे दोबारा कोई। बहुत बात करते हैं ना रात की आखिरी पैरों की और रिश्ते नातों की, ताल्लुक वास्तों की, ख्वाहिशात की बहुत बात होती है, ख्वाबों का तज़किरा होता है, आरज़ू की बात होती है। तो मैं आपको कोई ना कोई शेर सुना देता हूँ, जज़ीरों का जिक्र होता है, बहुत बातें करते हैं, बहुत बात हो गई, बहुत से रिश्ते नातों की बात हमेशा ही होती रहती है, मुख्तलिफ हवाले चलते रहते हैं। गुजरी हुई बीते हुए लम्हों की माजी के हवाले से जो भी बात है, गुजरी हुई जिंदगी में जैसा भी वक्त था, अच्छा था, बहुत अच्छा था, उसमें क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वक्त ने फैसले आपके हक में किए या नहीं हो पाए, जो आप चाहते थे वैसा नहीं हो पाया, जो भी कुछ था। ये अभी तक की जिंदगी में क्या खोया, क्या पा लिया, क्या नफा है, क्या नुकसान है, ये सारी बातें एक तरफ, हम इस हकीकत आशनाई की बात करते हैं कि जैसा होना था, जिसे किस्मत नसीब में लिखा हुआ होता है, वो अच्छा लिखा था, इस बात पर भी मुत्तफिक है। ये भी हम मानते हैं कि जो उसने लिख दिया वही होना है और वही हमारे हक में बेहतर है। बहुत बार मुझे ऐसा महसूस होता है कि जो गिले शिकवे के अंबार हैं, शिकायतें हैं, कभी वक्त से है, कभी अहबाब से है, ये सारी बातें एक तरफ, और एक तरफ हम नसीब की बात भी करते हैं। हमें अपने नसीब, अपनी किस्मत पे यकीन भी है। शायद जो वक्त गुजर गया है उसमें हमने कुछ गम समेट ली हैं, रोग लगा ली है। ये शायद यूं भी हो सकता है कि उस वक्त को गुजर जाने का दुख कर रहे हों, जो वक्त गुजर गया है। मुयस्सर आ जाता है ना, मैं आपसे कहता हूँ कि जो इंसान को वक्त मुयस्सर आ जाता है वो उसी की बात करता है, हालांकि जिंदगी जीता है इंसान और जो कि माहौल पे मुहित होती है, लेकिन वो जो शायद किसी बात का जो हर वक्त गम रहता है वो इसीलिए है कि वक्त गुजर जाता है। और जिसका हमें पता है कि उन लम्हात को रोकने का इख्तियार हमारे पास नहीं है, हमारे बस में नहीं है कि हम वक्त को रोक सके। भरपूर जिंदगी गुजार कर भी कोई ना कोई कसक बाकी रह जाती है। शायद ये कसक इसीलिए है कि वक्त के गुजर जाने का एक अजीब सा दुख है, अफसोस नहीं कह सकते, ये एक एहसास है, दुख भी नहीं है, एक अजीब सा एहसास है। शुक्र और इत्मीनान भी है, लेकिन फिर भी कहीं अंदर ही अंदर एक आरज़ू सी है कि वापस वो वक्त लौट आए जो कभी जिंदगी में एक बार मुयस्सर हुआ था। सलीम कौसर साहब ने लिखा था ना कि मुझको इसी बात का तो गम है, मुझको इसी बात का तो गम है, दुनिया मेरी आरज़ू से कम है। और अभी वो नज्म की बात हो रही थी, पूछने वाले तुझे कैसे बताए आखिर। तो दुखों की बात है ना, रोग की बात है। तो खैर सारी नज्म तो नहीं मुझे याद। दुकान गिरिया में अमजद सलीम कौसर साहब लिखते हैं, और दुकान गिरिया के बारे में तो मैं बहुत बार आपको बता चुका हूँ कि ये जो दुकान गिरिया है, इसमें गिरिया का बड़ा जिक्र है।
अशफाक अहमद अपने प्रोग्राम्स में कहते थे कि मश्क गिरिया जो है वो कर लेनी चाहिए, कभी कभार साल में एक आध बार मश्क गिरिया कर लेनी चाहिए। जिस्म के दुख और गम आंसुओं के रास्ते आंखों से बाहर निकल जाते हैं। अगर अब मश्क गिरिया ना की जाए तो ये जो दुख हैं, ये जो गम हैं, ये जो रोग हैं, ये नासूर बन जाते हैं। पूछने वाले तुझे कैसे बताएं आखिर, दुख खबारत तो नहीं जो तुझे लिखकर भेजें, ये कहानी भी तो नहीं है कि सुनाएं तुझको, ना कोई बात ही ऐसी कि बताएं तुझको, कोई बात ऐसी नहीं है। वो अहमद फराज ने लिखा था ना कि वो बड़ी खूबसूरत गजल थी इसी हवाले से कि कोई कहानी भी तो नहीं है कि सुनाएं तुझको। वो था कि न जाने क्यों मेरी आंखें बरसने लगती हैं, न जाने क्यों मेरी आंखें बरसने लगती हैं, जो सच कहूं तो कुछ ऐसा उदास हूं भी नहीं। तो ऐसा ही होता है कि कभी कभी ऐसा गम और ऐसी उदासी नहीं है कि आंखें बरसने लग जाएं। ये जो आंखें बरसती हैं, ये जो हल्की सी कसक है, ये शायद इसीलिए है कि वक्त गुजर जाता है। अभी कल ही की बात है कि मैं और आप बातें कर रहे थे। आज के प्रोग्राम में कल का प्रोग्राम जो है वो हवाला माजी का बन गया। वक्त इतनी तेजी से जा रहा है कि इंसान समेटना चाहे भी तो बहुत कुछ समेट नहीं सकता। बस गिरफ्त में चंद लम्हे आते हैं। कहीं ना कहीं कोई चीज आप हासिल कर रहे होते हैं और उसी लम्हे वो जो राम रियाज कहते हैं ना कि खैर जहन में है कि कहीं जंगल कहीं दरबार, कहीं जंगल कहीं दरबार से जा मिलता है, सिलसिला वक्त का तलवार से जा मिलता है। तो बात यह है कि ये जो वक्त की तलवार है ये दो धारी है। आप एक ही लम्हे एक ही पल में कोई ना कोई चीज हासिल कर रहे होते हैं और उसी लम्हे किसी न किसी चीज से महरूम हो रहे होते हैं। वक्त आपके पास एक है, आपने वो वक्त किसी को दे दिया तो किसी के वक्त से आप महरूम हो गए। तो बस ये जो गुजरता वक्त है इसमें बहुत सारी चीजें नहीं सिमट सकती। आप चाहे भी तो बहुत सारी चीजों की गिरफ्त नामुमकिन हो जाती है। यही कहा था दुकाने गिरिया में उन्होंने, पूछने वाले तुझे कैसे बताए आखिर, दुख खबारत तो नहीं जो तुझे लिखकर भेजे, ये कहानी भी तो नहीं है कि सुनाए तुझको, ना कोई बात ही ऐसी कि बताएं तुझको, जख्म हो तो तेरे नाखून के हवाले कर दें, जख्म हो तो तेरे नाखून के हवाले कर दें, आईना भी तो नहीं है कि दिखाएं तुझको, तूने पूछा है मगर कैसे बताएं तुझको, ये कोई राज नहीं जिसको छुपाएं तो वो राज कभी चेहरे कभी आंखों से छलक जाता है, जैसे आंचल को संभाले कोई और तेज हवा जब भी चलती है तो शानों से ढलक जाता है। अब तुझे कैसे बताएं कि हमें दुख क्या है, मसला भी तो यही है। बात अजीब सी है लेकिन बात याद आ गई तो आपकी समातों को नजर करता चलूं। ये जो है ना कि अब तुझे कैसे बताएं कि हमें दुख क्या है। तो आपको याद है मैंने आपसे कहा था कि मेहदी हसन की जिंदगी के आखिरी इंटरव्यू था, लाहौर में वो इंटरव्यूअर जो है वो उनसे इंटरव्यू करने उनके घर गया। वो उस वक्त आखिरी अयाम जो है वो अपने बेटे के घर गुजार रहे थे, बीमार थे बहुत ज्यादा। तो खान साहब ने सारा प्रोग्राम में वो जवाब देते रहे और साथ साथ उनकी आंखों से आंसू बरसते रहे। हालांकि वो अपनी जिंदगी के किस्से बड़े तमाम से सुना रहे थे, लेकिन सारी गुफ्तगू में वो उनकी आंखें आंसू बरसाती रही। हालांकि उसमें जिंदगी में बहुत कुछ खान साहब ने देखा, सारी दुनिया देखी,
और इतनी पसीराई मिली कि उनसे पहले के लोग जो हैं वो इतना नाम कभी नहीं, किसी ने तसव्वुर में भी नहीं सोचा होगा, कभी किसी ने तसव्वुर भी नहीं किया होगा। यानी ये बात कि अपनी उम्र के 40 साल में पहली पब्लिक परफॉर्मेंस और उसके बाद की सारी ज़िंदगी में आखिरी 20 साल में दुनिया का मेरा ख्याल है कि 1-2 मुल्कों के अलावा सारी दुनिया वो घूमे, वो भी वो 2 मुल्क जो जहाँ पे जाना पसंद नहीं करते और अलाव नहीं है। बहरहाल वो बहुत बार गए और उन्होंने बड़ी पजीराई और बड़ी शोहरत समेटी। इतनी सारी ज़िंदगी की बातें बताते बताते वो साथ साथ रो रहे थे। तो आखिरी सवाल मुझे आज तक याद है कि पूछने वाले ने पूछा कि खान साहब, आप ये जो हर वक्त आपके आंसू बह रहे हैं पूरे इंटरव्यू में, आपको कोई दुख है? तो उन्होंने कहा कि दुख तो है, बस इतना सा उन्होंने कहा। तो दुख यही है कि वक्त गुजर जाता है, एक सा नहीं रहता। जब आपका वक्त होता है तो आप समझते हैं, आप ये ख्याल कर लेते हैं कि सारी दुनिया ऐसी की ऐसी रहेगी, लेकिन वो सिर्फ वक्त आपका होता है। जब आप का नहीं होता तो दुनिया वैसी की वैसी होती है, वो आपको पहचानने से इनकार कर देती है, क्योंकि वक्त गुजर चुका होता है। तो वक्त के गुजरने का अपना बड़ा दुख है। अब तुझे कैसे बताएं कि हमें दुख क्या है, इंसान बता भी नहीं सकता। जिसमें रेंगती रहती है मुसाफत की थकन, जिसमें रेंगती रहती है मुसाफत की थकन, फिर भी कांधों पे उठाए हुए हालात का बोझ अपने कदमों से हटाते हुए साया अपना, जिसको भी देखिए चुपचाप चला जाता है। कभी खुद से कभी रस्तों से उलझता है, मगर जाने वाला किसी आवाज पे रुकता ही नहीं। ढूंढना है नया पहरा है इजहार हमें, इस तारों की जुबान कोई समझता ही नहीं। पूछने वाले तुझे कैसे बताए आखिर, दुख हबारत तो नहीं जो तुझे लिखकर भेजे।
अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अमजद इकबाल दोहा कतर। जनाब अमजद इकबाल साहब कैसे हैं आप? दोहा कतर से प्रोग्राम में शामिल हो रहे हैं, बताइए जल्दी से क्या लेके आए? जी शुक्र है अल्लाह ताला की जात का। बस 2 3 4 अशार हैं। हाँ इरशाद। आपकी नजर। इरशाद। अभी मालूम नहीं कि कहाँ टूटी है। हाँ। अभी मालूम नहीं कि कहाँ टूटी है, तू समझता है कि खुशबू से मुअत्तर है हयात। तू समझता है कि खुशबू से मुअत्तर है हयात, तूने चखा ही नहीं जहर किसी मौसम का। तूने चखा ही नहीं जहर किसी मौसम का, तुझ पे गुजरी ही नहीं रक्स जनू का आलम। ऐसा आलम जहां सदियों के तखय्युल का नशा, हर बिछड़ी हुई साथ से गले मिलते हैं। इस तमाशे का बज़ाहिर कोई सबब नहीं। इस तमाशे का बज़ाहिर तो नहीं कोई सबब, सिर्फ महसूस करोगे तो पता चलेगा। पता चलता है। एक धुन है जो सुनाई नहीं देती फिर भी एक धुन है जो सुनाई नहीं देती फिर भी पूछने वाले तुझे कैसे बताएं आखिर। दुख इबादत तो नहीं जो तुझको लिख कर भेजें, ये कहानी भी नहीं कि सुनाएं तुझको। दुख इबादत तो जहाँ नहीं। पर आपने छोड़ा था मैंने कहा मुकम्मल कर दें। आपको बहुत शुक्रिया। कल के प्रोग्राम में इंशाल्लाह इसको बहुत शुक्रिया जी। आपको बहुत अल्लाह हाफिज। अल्लाह। जी हाँ, दुख इबादत तो नहीं जो तुझे लिख कर भेजें। एक गजल शामिल करते हैं फिर आपसे इजाजत लेते हैं। शहाब चेहरा कोई गुमशुदा सितारा कोई, हुआ तलू उफक पे मेरे दोबारा कोई, उम्मीदवारों पे खुलता नहीं वो बाबे विसाल, और उसके शहर से करता नहीं किनारा कोई। और शेर है कि मगर गिरफ्त में आता नहीं बदन उसका, मगर गिरफ्त में आता नहीं बदन उसका, ख्याल ढूंढता रहता है इस्तारा कोई। कहाँ से आते हैं ये घर उजालते हुए लफ्ज, छुपा है क्या मेरी मट्टी में महपारा कोई। बस अपने दिल की सदा पे निकल चलें इस बार, कि सबको गैब से मिलता नहीं इशारा कोई। गुमा न कर के हुआ खत्म कारे दिल ज़दगां, अजब नहीं कि हो इस राख में शरारा कोई। अगर नसीब न हो इस कमर की हम सफरी, अगर नसीब ना हो इस कमर की हम सफरी, तो क्यों ना खाके गुजर पे करे गुजारा कोई। और जाते जाते आपको खान साहब की आवाज के साथ छोड़े जाएंगे। कितने बादल थे मगर धूप चमक ही उतरी, कितने बादल थे मगर धूप चमक ही उतरी, कोई बारिश नहीं उतरी ना धनक ही उतरी। फिर वही शब वही आसेब है तारीखी का, फिर वही शब वही आसेब है तारीखी का। धूप उतरी थी मगर शाम तलक ही उतरी, काफिला मेरी मुसर्रत का परे जा उतरा। मेरे दरवाजे पे उतरी तो झलक ही उतरी, दुख से बोझल न हुई देखने वाली आंखें, दुख से बोझल न हुई देखने वाली आंखें। और न उस शख्स के चेहरे से दमक ही उतरी, दूसरा बाब है फैसल के भी बाकी है। मेरी मस्ती तो अभी जेरे फलक ही उतरी। और अभी वक्त की बात हो रही थी ना, तो अजमी साहब ने कहा था कि रोज कुछ और पुराना मुझे कर देता है। ऐसे ही है ना, कल और आज में इतना फर्क है कि कल अब माजी का हवाला बन चुका है, और ये जो वक्त
बताने वाली मशीन है, खलील जिब्रान ने लिखा था। बात यह है कि ये घड़ी में यही एहसास दिलाती है कि ये जो पल गुजर रहे हैं ये माजी का तस्करा हो जाएंगे। क्या अजीब बात है, हम आज गुजरते हुए वक्त से मुतमईन नहीं है, हमें माजी अच्छा लगता है। तो क्या ये जो गुजरने वाला वक्त है जिससे हमें इतनी शिकायतें हैं, आने वाले वक्त में हम इसी को अच्छा कहेंगे? ये क्या कश्मकश है। रोज कुछ और पुराना मुझे कर देता है, फिर फरामोश जमाना मुझे कर देता है। बोझ घर का है कि घर में नहीं रहने देता, सुबह होते ही रवाना मुझे कर देता है। क्या अजब अक्स हूं, क्या अजब अक्स हूं, मट्टी में उतर जाता हूं जब रिहा आईना खाना मुझे कर देता है। मेरा खायमा है मेरी खाना बदोशी का सबब, मेरा खायमा है मेरी खाना बदोशी का सबब। रोज भेग घर ये ठिकाना मुझे कर देता है। ढाल रह जाता हूं हाथों में उठाए फैसल, कोई अंदर से निशाना मुझे कर देता है। अल्लाह आपको अच्छा रखे। अल्लाह हाफिज। हर दर्द को ए जान में सीने में छुपा लो, हर दर्द को ए जान में सीने में छुपा लो। कांटे तेरी राहों के मैं पलकों पे सजा लो, हर दर्द को ए जान में सीने में छुपा लो। बिछड़ी है मेरी नींद भी, बिछड़ा है तू जब से, बिछड़ी है मेरी नींद भी, बिछड़ा है तू जब से। जी चाहे तुझे रोज ही ख्वाबों में बुला लूं, जी चाहे तुझे रोज ही ख्वाबों में बुला लूं, हर दर्द को ए जान में सीने में छुपा लूं।
बाहों में संभालूं हर दर्द को ए जान मैं सीने में छुपा लूं। वो कहते हैं उनकी यादाश्त तभी सही है सिद्धार्थ साहब की। मैंने चले गाना तो मैंने आपको कल प्ले कर दिया था ना। कौन सा? हाँ जी, वो